सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस बीच देश को एक नया पथ मिला है, कर्तव्य पथ। राजपथ से कर्तव्य पथ नाम तब्दील हुआ और उसके साथ ही जब आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए रास्ता खोला गया तो लोग देखकर हैरान रह गए। तमाम चीज़ें बदली हुई थी, तमाम सुविधाएं बदली हुई थी। लोगों के लिए एक अच्छा मौका था। देश की राजधानी दिल्ली के भीतर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच की उस सड़क को देखना, जिस सड़क के चारों तरफ हरियाली है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है और तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि इस देश की विरासत क्या है। आज आवाम की आवाज़ में लोगों से करेंगे इसी मुद्दे पर बात कि ये बदला हुआ कर्तव्य पथ आखिर कितना भा रहा है लोगों को इस कर्तव्य पथ को देखने के बाद क्या कुछ महसूस हो रहा है। आज आवाम की आवाज़ में इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से करते हैं बात। तो राजपथ से कर्तव्य पथ का नाम परिवर्तन और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, पूरी तरह से इस पूरे इलाके को, इंडिया गेट के आसपास की तमाम तस्वीर को बदल कर रख दिया है, रिनोवेट किया है और तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी क्या राय है, आवाम की आवाज़ में हम वो पहुँचा रहे हैं। दरअसल नया लुक जो है इस कर्तव्य पथ का लोगों को कितना भा रहा है और लोगों की राय क्या है, आज आवाम की आवाज़ में इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? दिव्येश। दिवेश, कहाँ से हैं? अहमदाबाद गुजरात। आप यहाँ पर पहले भी आते रहे? हाँ, पहले 2 बार आ चुकी है, आज ये तीसरी बार है। पहले आया था, उस बीच में आया था लेकिन विज़िट करने नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। अब ये इसका उद्घाटन हो गया, पब्लिक के लिए खुल गया है, कैसा लग रहा है ये? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा डेवलपिंग किया है दिल्ली में। पहली बार ऐसी जगह देखी है जहाँ पे साफ़ सुथरा कुछ देखने मिला है। बाकी तो लाल किला भी है, वो आजू-बाजू इतनी गंदगी है, अंदर से नीट और क्लीन रहता है। बाकी गुजरात में तो मोदी जी ने बहुत ही ज़ोरदार डेवलपिंग किया है। आई लव यू मोदी जी, ऑलवेज़ लव यू मोदी जी। अच्छा, यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी इस वक्त जब आप देख रहे हैं इंडिया गेट और इसके आसपास की चीज़ें? सबसे अच्छा आपको क्या देखने को मिल रहा है जिसके देखकर आप कह रहे हैं कि नया ये चीज़ जो पूरा रेनोवेट हुआ है इसमें सबसे फर्स्ट क्लास चीज़ ये है? सबसे फर्स्ट क्लास चीज़ तो है जो हम सुभाष चंद्र जी बोस को देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ के काफ़ी जगह देखा है हमने, कहीं कोलकाता के अलावा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी कहीं पे भी प्रतिमा देखने नहीं मिली है। उनके बारे में कुछ जानने नहीं मिला। इतिहास भी हमने देखा है, सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ जानने नहीं मिला है। और सुभाष चंद्र जी के बोस के लिए ये बना है, ये हमारे लिए और देश के लिए गौरव वाली बात है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ पे मतलब जितना स्वच्छता है जी, वो सबसे अच्छा लगा ये एकदम। स्वच्छता बनी रहे क्योंकि लोग ही यहाँ पर गंदगी करते हैं और फिर वो चीज़ें अगर साफ़ ना हो तो फिर वो गंदगी बढ़ती जाती है। आज पहला दिन है, पब्लिक के लिए खुला है। क्या चीज़ सबसे बेहतर लग रही है आपको यहाँ पर? वही स्वच्छता है और दो लोग भी देख रहे हैं कि इधर उधर कुछ फेंक नहीं रहे हैं। अच्छा। राइट, उसमें एक ऐसा होता है कि स्वच्छता पहले से अगर हो इतना ठीक है तो किसी को भी उसको गंदा करने का मन नहीं होगा। राइट, मेरा तो यही मानना है। बाकी क्या लोग का अपना अपना सोच होता है। राइट, कुछ लोग गंदगी करने में ही उनको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऐसा साफ़ सुथरा है तो ऐसा ही रहने देना चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है? अच्छा, यहाँ पर देखिए धूप बहुत ज़्यादा है तो क्या कुछ पेड़ और लगाए जाने चाहिए थे? पेड़ों की कमी लग रही है कुछ? हाँ, अभी थोड़े पेड़ों की थोड़ी कमी है। हमें भी लग रहा है कि लॉन में और पेड़ ऐड करने चाहिए, हमें ट्रीज़ ऐड करना चाहिए, जिससे ये होगा कि थोड़ा और ही ग्रीनरी लगेगा। प्लस हमें देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जैसे फॉरेन्स की कंट्रीज़ होते थे कि वहाँ के लोग कितने अच्छे होते थे, अब हम लोग भी बनेंगे। हम बस शुरुआत कर चुके हैं तो अब हम करके दिखाएंगे। अच्छा, रात का लुक तो और बेहतर नज़र आएगा जब लाइटें जलेगी, पानी है और उसके अलावा ग्रीनरी का जिक्र आप कर रहे हैं तो दिन में हमें देखनी है, रात का लुक तो और बेहतर लगेगा। अब ये नाइट आउट के लिए सबसे अच्छी जगह हो जाएगी। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आएंगे और हम जैसे स्टूडेंट्स भी आएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम मिलेगा, तो नाइट में तो ये बहुत अच्छी नाइट लाइफ देगा। आप ये पहली बार आए, इससे पहले भी आए यहाँ पर? इससे पहले भी हम आ चुके थे लेकिन इतने अच्छा नहीं दिख रहा था ये। जब उसके बाद फिर ये बनने के लिए स्टार्ट हुआ तो फिर आ नहीं पाए। आज सुने तो फिर कल की आज स्टार्ट हो गया तो आज कॉलेज के बाद यहीं आ गए डायरेक्ट। अच्छा, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पर? जिस तरह से लोगों के लिए रास्ते दिए गए हैं चलने के लिए बीच पे, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इससे कितनी सहूलियत होगी? यहाँ पे बहुत सारी हो गई, जैसे कि हमारे पास ये अंडरपास बना है, हम डायरेक्ट वहाँ से क्रॉस करके आ सकते हैं। पहले हम जब आते थे तो रोड पार करना पड़ता था, कार्स को भी डिस्टर्ब होता था प्लस हम भी डिस्टर्ब होते थे। लेकिन अब क्या, हम डायरेक्ट नीचे अंडरपास से डायरेक्ट हम आ रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा सुविधा है। प्लस फाउंटेन्स हमने ऐड करी हैं उनमें, और सबसे अच्छी बात है हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
प्रतिमा लगी है, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहा है। अच्छा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या है इस पूरे एरिया में? सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये फाउंटेन्स और वाटरफॉल्स लग रहे हैं। अच्छा। ये कुछ अलग ही अट्रैक्टिव है, एक लुक ही दे रहे हैं इधर को, जो कर्तव्य पथ बन गया अब राजपथ। जी। अच्छा, कर्तव्य पथ, राजपथ से कर्तव्य पथ, ये नाम चेंज करना आपको कैसा लग रहा है? नाम चेंज करने की ज़रूरत थी? नहीं थी, बट अब जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, अपन को फ्यूचर देखना है, तो वैसे उस हिसाब से नाम भी चेंज हो रहे हैं, तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है। कर्तव्य पथ भी शानदार नाम है। अच्छा, नहीं होता चेंज तो भी बढ़िया था। बिल्कुल बढ़िया था। राजपथ अलग ही थी, उसकी शान अभी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी और लोग भी हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं नोएडा में काम करता हूँ। नोएडा में काम करते हैं, कई बार आ चुके होंगे यहाँ पर? हाँ, पहले भी, हाँ, बहुत बड़ा है। क्या क्या बदलाव लग रहा है इस बार? बदलाव क्या, ये जो है, जैसे इतिहास में सुभाष चंद्र जी का नाम था, लेकिन मान लीजिए जो नहीं पढ़े वो नहीं जानते, लेकिन जो पढ़े स्कूलों में हाँ। वो तो जानते हैं। अच्छा। यहाँ पे दिया गया तो बहुत अच्छी हुआ। हाँ। ये शहीद इमारत इंडिया गेट के पास दिया गया उनका, तो वो भी उनका जो है ना, शुरू में फर्स्ट में वो बहुत योगदान था, वो योगदान था उनका, सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन कोई जानता नहीं था। अब तो ज़्यादा जानेगा सब। क्लासों में क्लासेस जो थे कि हाँ, इसको मैं भी पढ़ा। सिलेबस था, उसमें तो नाम था ऐसे। हाँ, क्या क्लासों में सिर्फ था। एक हाँ, स्टेचू लगने से लोग जान जाएंगे? नहीं, वैसे तो मान लीजिए जो स्कूल नहीं जाता है वो हाँ। क्या, वो जानता है सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानता है। ऐसी बात तो नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं जानता। हाँ, तुम वैसे मुझे तो खून सब दो, जानते मैं तुम्हें आज़ादी वो दूंगा, तो ये है नारा ही। तो बचपन से लोग सुनते चले आ वो तो रहे है हैं। ही, लेकिन लगनी चाहिए थी। हाँ, वो पहली बार यहाँ लगा, हाँ। अच्छा ही हुआ लगा तो। अच्छा, यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति हुआ और करती थी, नाम भी- वो बुझ गई है। नाम भी जो है नहीं, जब वो कर्तव्य बुझ पर। गई, अच्छा, मैं भी देख के नहीं आई। नहीं, यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति जला करती थी, हाँ। वो नहीं है, वो कुछ कमी खल रही है। अगर होती वो भी तो और मजा आता। है वो कहाँ? नहीं, अब वो पता नहीं, वो अच्छी मैं काम बताती कर हूँ, रहे मैं हैं, देख के ऐसी आई बात है कि देखिए उसके वो ये भी कुछ तो होगा जरूर। हाँ, अब वो लोग समझे। अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? मैं तो आज ही आया, कल जो है सुना, भाषण भी अच्छा ही दिए प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, बहुत अच्छा रहा देश के लिए। बहुत ही अच्छा भाषण था उनका। हाँ, तो फिर कैसा लगा आपको आके यहाँ पर? क्या सबसे अच्छा लगा कि नाम भाई ये भी सब चीज़ सुनने- बदल गई नाम एकदम? भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कर्तव्य पथ जो है ना, राजपथ अच्छा नहीं सुनता? कर्तव्य नहीं, राजपथ वो अच्छा राजपथ जो है राजाओं का था, अभी तो नहीं। राजा का नहीं चल रहा है वो ना। तो आज़ादी के बाद मिला था। हाँ, तो मिला था। आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही दिया था। लेकिन एक कर्तव्य भी ऐसा ही है ना, 26 जनवरी को परेड होती है, जवानों यहाँ अपनी अपनी कर्तव्य कला दिखाते हैं। कर्तव्य तो वो सब है, वो भी वो सही कर्तव्य है। कर्तव्य और कर्तव्य में बहुत फर्क है। कर्तव्य तो कर्तव्य है, कर्तव्य वो माने सही है। कर्तव्य नहीं है। नहीं, वो सही है। वो भी प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि जो भी कोई भी नेता या जो बनेगा कुर्सी पे, तो वो कर्तव्य रथ से जाएगा तो अपने कर्तव्य को समझेगा। अच्छा, सही बोल रहे हैं। नाम बदलने से कोई राजा या प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य या विधायक समझने लगेगा? ऐसे तो जितनी भी सड़कें हैं सबका नाम अगर कर्तव्य रख दें तो सारे विधायक और सांसद सुधर जाएंगे? ऐसा नहीं है, वैसे समय के अनुसार सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो मतलब अगर नाम नहीं सही- बदलते सही तो दिशा में जा रहा है देश। अगर नाम नहीं बदलते तो भी इसकी खूबसूरती तो वैसी ही रहती। कुछ न कुछ तो हुआ, मान लीजिए फर्क तो हुआ ना। अच्छा, वो फर्क दिखाने के लिए नाम बदलना जरूरी था। काम कर रहे हैं ना, एक से एक काम कर रहे हैं। तो आप ठीक बताइए, है। पिछले साल वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मनमोहन सिंह जी बने, तो क्या भाषण दे रहे थे, अच्छी नहीं लग रही नहीं, थी, आपको किसी भा, को सुनाई आपको नहीं दे भाषण रहा था, अच्छे किसी को सुनने सुनाई नहीं हैं? दे रहा नहीं, था। अच्छा, आपको भाषण अच्छे ऐसे सुनने हैं या बोल काम रहे थे अच्छा कि कोई देखना है? देख ही नहीं काम तो धकाधक हो रहा है, धकाधक हो रहा है। एक पे एक एक्शन कर रहा है। देखिए वो बता रहे कि वहाँ वो क्या, वो समुंदर पे वो क्या, वो समुद्र पे क्या हुआ? जो हवाई लैंडिंग, उसका क्या नाम है, उसको बोला। आप गए कभी वहाँ पर नहीं, समुद्र गया पे नहीं। हवाई लैंडिंग करने? नहीं, लेकिन नाम देखा, मैं भी ऐसा है, मैं तो समुंदर का नाम यहाँ सुनता था, लोग कहते थे मुंबई में समुंदर है, समुंदर है। हाँ, हाँ, फिर मैं गया जब मुंबई, महाराष्ट्र गया जब मुंबई, हाँ। देखा समुंदर विशाल, हमने देखा अरे इतनी बड़ी समुंदर है। पहली बार देखा था तब? हाँ, जब पहली बार देखा था हमने, फिर जो है मैं अनुभव किया कि चले उस समुद्री महाराज को गोड़ लाग लेते हैं। हाँ, पैर वैर धोएंगे। मैं फिर बोला कि नहीं, हाँ। दूसरी बार आएंगे तो फिर पीछे मुड़ के मैं चलने लगा, हाँ। तो लहरें आई, हमारे जूते वूते को सारे भिगा दी। फिर मैं बोला कि नहीं, चलो अब धो ही लेते हैं बढ़िया से, तो धो लिया मैंने। अच्छा, फिर आया
अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? सर मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 से आई हूँ। करीबन 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए। तो मैं पहले तो इधर से ही स्टार्ट किया मैंने, और जो इनका जो अंडरपास बना है, अब रोड क्रॉस करने के लिए पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी। वो आज से सबसे 3 साल अच्छा बाद। अच्छी चीज़ हाँ, है। कि हम अंडरपास करके चले गए, सीधा उधर क्रॉस कर लिया। पहले हमें पूरा ट्रैफिक रुकने का, लाल बत्ती का वेट करना पड़ता था। और पूरा सबसे बड़ी बात, आज कोई दोनों साइड कोई वो नहीं थे, चाट पकौड़ी वाले, गोलगप्पे, आइसक्रीम, कुछ भी नहीं था। और सीधा मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा मैं वहाँ तक अपना राष्ट्रपति भवन तक पैदल पूरा देख के आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, जबकि 10 बार पहले देखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में ही 40 साल से रहते हैं। लेकिन जो आज देखा ना, वो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, दोनों साइड आप कभी भी आएंगे तो यहाँ से लेके राष्ट्रपति भवन तक घास होती थी, जो रेड कलर का पत्थर लग गया दोनों साइड, तो वो उसके कारण नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड, जो ये जो नहर होती थी, नहरों पे भी रेड रंग का पत्थर अच्छा आप इन्होंने उसके कर ऊपर से दिया। जा सकते हैं। हाँ, वो कर दिया। और पूरे राष्ट्रपति भवन तक आपको यह कि रोड पार कहीं भी करने की जरूरत नहीं है, हर जगह अंडरपास बना हुआ है, हर जगह आपको अंडरपास करने के लिए तरीका है। सेकंड, जो यहाँ पर अभी आप इनसे सवाल कर रहे थे, जो यहाँ की जो हाँ अमन जवान ज्योति थी, वो इन्होंने इसके बैक में लगा दी है। और वो जो सीन देखने लायक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं वो भी देख के आई हूँ। पहले मैं यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक पैदल गई, फिर वापस आई, फिर अभी मैं वो अमर जवान जो ज्योति देख के आई हूँ। वो आप दूर से ही देखोगे और बड़ा स्पष्ट नज़र आता है। पहले यहाँ नज़दीक से भी हम देखते थे, फोटो खिंचवाते तो इतना स्पष्ट नज़र नहीं आता था जितना वहाँ पर नज़र आया। वहाँ पर काफ़ी सारा वो उन्होंने नॉलेज के लिए जो उन्होंने उस टाइम जो भी लोग शहीद हुए हैं, उनकी भी फोटो वगैरह लगा रखी है, सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा। पूरा सबसे बड़ी बात, पूरा सिस्टमेटिक चीज़ है कि आप जाओगे एक साइड से, आओगे एक साइड से, बैठने का भी इंतज़ाम है। सबसे बड़ी बात, शौचालय बनाया गया है, ठंडे पानी का इंतज़ाम है। पहले जब हम आते थे तो शौचालय नहीं होते थे लेडीज़ जेंट्स के लिए। जेंट्स तो कहीं भी कर ले, लेडीज़ क्या करे? तो ये होता था कि बस कहीं से भी घुस गए, निकल गए, अपना 10 मिनट देखा। पहले होता था अरे ये 4 दीवारी तो देखनी है, हज़ारों बार यहाँ से निकले। तो बेटी को भी लाया कभी जब छोटी थी, तो वो भी कहती क्या देखना, ये तो एक 4 दीवारी, तो और क्या। बॉम्बे में भी गए, गेट ऑफ इंडिया, अरे तो 4, लेकिन आज देख के लगा कि हाँ इंडिया गेट है। लगा पहली बार कि हाँ इंडिया गेट आए और कुछ देखा है। नहीं तो अभी तक तो मतलब इंडिया गेट आती तो 4 दीवारी, अरे क्या देखना, अंदर ही नहीं घुसते थे। आज तो जाने का ही मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो कल मोदी जी ने लगाया, तो टीवी में तो देख के लग ही रहा था कि मतलब बहुत बढ़िया, देख के और अच्छा लगा। सब मतलब लग रहा था कि बहुत मतलब सारा जिस ढंग से कल डेकोरेशन वगैरह थी, सब कुछ, तो लग रहा था अभी भागें देखने के लिए। लेकिन कल आम पब्लिक की एंट्री नहीं थी, तो मॉर्निंग में इसीलिए हम लोग होते ही आए। तो जब हम उसको देख रहे हैं तो वहाँ से ही राष्ट्रपति भवन से ही ऐसे क्लियर नज़र आ रही है, वहीं से दूर से नज़र आती है। और नज़दीक जाते हैं तो ऐसे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है खुद ही खड़े हुए हैं। मैं इलाहाबाद में भी इनकी लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे या क्या था, वहाँ पे कुछ ऐसे इनकी पिस्टल ली हुई है। जब मैं वहाँ पर इंदिरा गांधी का वो देखने गई थी, आनंद भवन, तब देखा था मैंने इनका। एक पार्क में लगी हुई है, शायद वहाँ इनको गोली लगी थी या क्या, तो वो देखा। और बाकी स्कूल में तो हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाई है, और बहनों से भी सुना है इनके बारे में सारा, कि इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत कुछ किया। बट नाम सिर्फ गांधी और नेहरू जी का ही हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बचपन नहीं, से पढ़ते चले आ रहे हैं। पढ़ते चले आने, लेकिन जो ज़्यादा पब्लिसिटी दी ना, वो नेहरू और गांधी जी को दी, इनको इतना नहीं मिला। जिन्होंने पढ़ा तो घरों में बहनों वगैरह से हमने ज़्यादा सुना, मैं सच बोलूं, या हमने खुद पढ़ा। लेकिन अब मोदी जी के कारण इनका ज़्यादा नाम हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो नेहरू और गांधी जी का, अब लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। हम लोग तो जैसे पूरा घूमते रहते हैं इंडिया में, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैंने कहा जैसे इलाहाबाद गए, देखा बहनों से भी, हमारे घर में सब एजुकेटेड हैं और अब सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सब एक दूसरे से सुनते हैं, जानते हैं, इसलिए हमें चीज़ें पता है। लेकिन हर कोई, जैसे भाई साहब ने कहा, इनको नॉलेज नहीं है, तो इन लोगों को तो ऐसी चीज़ों से ही पता चलेगा ना। इनके बच्चों को तो इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा सुभाष चंद्र बोस कौन थे, इन चीज़ों से पता चलेगा ना, ये वाली बात। तो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो यहाँ पर आवाम की आवाज़ में लोगों की राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल ये जो नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है रिनोवेशन के बाद, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों की राय क्या है और क्या कुछ उनको इस पर पसंद आ रहा है। बढ़ते आगे, कुछ और लोगों से करेंगे बात। मैं इस वक्त ठीक इंडिया गेट के नीचे हूँ और मेरे पीछे है सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा, जिसको लेकर पूरी दुनिया जिसे देख रही है, और पूरे भारत में जिस प्रतिमा का जिक्र हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा, जो यहाँ से इंडिया गेट से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन तक दिखाई देती है। इसकी खूबसूरती और इसके बारे में लोग यहाँ बात भी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे हैं जब से ये पूरा कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खुला है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लोगों से हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे। सर, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? मैं यहीं पे रहता हूँ सर, यहीं पे। लेकिन मैं जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो ठीक है। हाँ। जो राजपथ का नाम जो कर्तव्य का वो भी अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो अमरजोत ज्योति, जो इंडिया गेट की जो रौनक थी, जिससे शो लगता था इंडिया गेट के लिए, वो अमरजोत ज्योति जो ख़त्म करी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिल में थोड़ा सा
पूरा गलत गलत हाँ, मतलब ये भी होती तो और मजा अच्छा आता। रौनक होता है उससे ही उसी की वजह से मेन चीज़ बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छी बात है तुमने वार मोमेंट बनाया, उसमें भी आपने ज्योति बनाई, लेकिन अमर ज्योति जो यहाँ रौनक आता था वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी हम ये इसका कोई विरोध नहीं करें कि सुभाष चंद्र बोस जी की, वो भी अच्छी बात है, अच्छा लगा है, लेकिन हम मेन चीज़ अमर ज्योति होती तो और उसमें पब्लिक के लिए अच्छा लगता है, जो ऑलरेडी पुराना था। ठीक है, आप हमारे साथ रहें और कुछ और लोग भी हैं। वैसे आपका नाम? मेरा नाम आत्म प्रकाश, मैं ग्रेटर नोएडा से। यहाँ तो कई बार आ चुके होंगे। मैं काफ़ी टाइम आता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पे ना। इस बार कैसा लग रहा है? ये सब बदला है एकदम, कुछ चीजें देखो, बदल गई। सब अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो बहुत गलत काम करा है, मैं पूर्ण विरोध करता हूँ इस चीज़ का। जो अमर ज्योति इन्होंने हटाई है यहाँ से, उसका विरोध करता हूँ। वो लगाई है, हमें याद है, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और सबके जोश को हमेशा वो कायम रखेंगे। लेकिन अमर ज्योत जो इन्होंने हटाई है, उसका मैं विरोध करता हूँ और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। उससे दिल में थोड़ा बहुत ही मतलब ये अगर वो अमर जवान ज्योति यहाँ होती तो आप लोगों को देखने में और मजा आता। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पीछे होती, अमर ज्योत सामने होती तो अमर ज्योत सबके दिल में ना एक ज्वाला जी की तरह दहकती है जब भी हम उसे देखते हैं। लेकिन जो इन्होंने वो हटाई है, उसका थोड़ा हमें दुख है। दुख थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। 1947 से पहले जो 1947 के बाद जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में वो वाली अमर ज्योति वार मेमोरियल का बनाया है। उससे पहले जो हमारे देश आज़ादी के लिए जो शहीद हुए सैनिक, जो हमारे जो नाम लिखे हुए हैं डेट पे, उसकी याद में तो कम से कम इसको छोड़ सकते थे। अगर कहने वाली पॉइंट वाली बात कह रहा हूँ सर मैं आपसे, कोई मैं विरोध नहीं कर रहा, राइट बात बोल रहा हूँ कि अगर जो जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है और जो आज़ादी में जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं ब्रिटिश के टाइम के, तो सर उसको अमर ज्योति 1971 में इंदिरा गांधी ने जलाई थी, तो उसको भी कायम रहने देते, क्या दिक्कत है? आप 47 के बाद वाले भी रखते, हम नहीं करते। ये आप लोगों की एक राय है। अच्छा, यहाँ पर जो अब ये रिनोवेट हुआ है, घास चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, ओवर ब्रिज बनाया गया, अंडरपास बनाया गया है, तमाम चीज़ें, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है आपको? ये साफ सफाई जो इन्होंने काम करा है, अच्छा है। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से, जो इन्होंने काम करा है। लेकिन ये कहीं ना ये बहुत ही दिल में ठेस पहुंचा रही है। जो अमर ज्योति पे इन्होंने ये वो रहने देते, काम कुछ भी करते, उससे क्या प्रॉब्लम थी इनको? प्रॉब्लम क्या थी उसका? एक थोड़ा सा हमें बता दें, जनता के बीच में आके एक स्पीच दे दें, उसके बारे में बता दें कि उससे ये प्रॉब्लम थी अमर ज्योति से। लेकिन ये जनता के बहुत दुख है लोगों के अंदर। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सर, जो यहाँ से 1000 लोगों के जो रोजी रोटी चूल्हा चलता था, आज उस चूल्हे पे इन्होंने बंद कर दिया पूरा। 3 साल में लॉकडाउन में परेशान, ठीक है सर, और 3 साल बाद भी आज भी डेट में मुझे नहीं लगता ये जो बेरोजगार जो लोग यहाँ पे जो जिनके फादर एक्सपायर भी हो गए, उनका मतलब बच्चे भी ऐसी बूढ़े हो गए, जो सफ़ेदी आ गई, उनको इन्होंने बेदखल कर दिया। क्या राय है? क्या बीजेपी ये गरीबों की तरफ हित में नहीं देख सकती सर? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ 1000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, वेंडर्स 1000 लोग, जो कि यहाँ पे मैं 1000 लोगों का मैं आपको एनडीएमसी से लाइसेंस दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा आपके माध्यम से, लेकिन इस पे बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही सर गरीबों की तरफ। सबसे अच्छा, आप भी यहाँ पर आए हैं, पहली बार तो आए नहीं होंगे, कई बार आ चुके हो? पहली बार आए जी। आपको अब कैसा लग रहा है? आपने सुना होगा टीवी पे यहाँ कुछ नया उद्घाटन हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। कैसा अच्छा लग रहा है इस टाइम। अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ अच्छी लगी? यहाँ की सफाई सुथराई बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, यहाँ के पार्क, स्विमिंग पूल सब अच्छे लगे। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से। मतलब ये टीवी पे देखने के बाद आप आए हो या पहले आ गए थे दिल्ली? दिल्ली में काम करता हूँ यहाँ, अच्छा, चम्मच तो पुलिस ये का। जब आपको पता चला होगा कि ये खुल गया पब्लिक के लिए, हाँ तब आए? जी, तो तभी आया हूँ मैं घूमने के लिए। अच्छा। हाँ, पब्लिक अभी जो है ना, जो मोबाइल वेंडर थे, जो पानी मुहैया कराते थे, कुछ वैसे ही खाने पीने की चिप्स वगैरह, वो यहाँ सर से कोई भी नहीं है आज की डेट में। बच्चे देखिए बाहर से लोग आएंगे घूमने, पानी तो चाहिए ना पीने के पानी भी लिए। चाहिए, चिप्स भी बच्चों के लिए चाहिए, कहाँ कुछ पे भी नहीं जाएंगे? सर। पानी पीने की कोई सुविधा है ये यहाँ पे? आपने कचरा लगा दिए, कचरा पर मतलब कूड़ेदान लगा दिए, तो उनमें जो कूड़ा ही कहाँ से होगा जब कुछ खाने के बच्चों को नहीं मिलेगा सर? तो आप बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ खाने पीने की कुछ चीज़? भी नहीं है सर, आप देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जनता बोल देगी, जनता से पूछ लीजिए। किसी को पानी का, अगर पानी किसी को चक्कर भी आ जाए ना, तो पानी की बोतल नहीं मिलने वाली सर इस एरिया में। क्या पानी भी नहीं मिल पा रहा है? खाने पीने पानी की मिल चीज़ों रहा। के अभी मैं नेशनल वॉर मेमोरियल में गया था, हाँ, तो वहाँ वो उस जगह पर है, मतलब उस अगर जगह यहाँ पर किसी को पानी की व्यवस्था मिले नहीं, ये तो प्रेजेंटली अभी 2 दिन ही से खुले हुआ है, तो 2 दिन के अंदर ऐसा कुछ सुविधा भी तो नहीं है फिलहाल। पहले लेकिन यहाँ पर अगर लोग कोई- कह रहे हैं कि वेंडर्स रहते थे, हाँ, पहले जो रहते पानी भी मिल जाता था, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती सब थी। कुछ था पहले से, पहले सब कुछ ऐसे ही आते थे, सब लोग ऐसे ही चले जाते थे, ठीक है। ऐसी सुविधाएं नहीं थी जिस तरह से अभी चालू हो रही हैं, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे सब कुछ हो अच्छा, जाएगा। सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? सबसे अच्छा यहाँ सारा पर कुछ अच्छा लग रहा है, सारा चीज़ अभी डेवलप्ड में है ना, डेवलपिंग में है। जब डेवलप्ड हो जाएगा तो
सब सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी आपको? क्या चीज़ लगी आपको देखने के बाद कि हाँ ये चीज़ सबसे बढ़िया हुई है पूरा रिनोवेशन में? लास्ट टाइम जब मैं आया था हाँ। तो अमर जवान ज्योति यहाँ थी, हाँ। है ना, तो उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया वॉर मेमोरियल में। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ठीक है और पहले से सारा जो भी यहाँ घास है सब कुछ है और यहाँ साफ सफाई जो भी है सारा कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। ठीक। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखने के बाद, यहाँ आने के बाद, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो देखने भी आ रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर बदला गया है और अंडरपास हैं और आपको घूमने के लिए काफ़ी स्पेस मिल रहा है। क्या आपको पसंद आया, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये देखना चाहिए कि इनकी मूर्ति लगाई क्यों गई यहाँ पर। आप देखें कि डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं कि इन्होंने पूरे देश की फोर्स को इकट्ठा किया, तो उनकी मूर्ति परफेक्ट जगह लगी है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि हाँ अपनी बढ़िया जगह लगाई। रही बात कि अमर जवान ज्योति को आपने क्यों शिफ्ट कर दिया, भाई जो सोल्जर्स शहीद हुए हमारे देश के लिए उनके सामने उनकी अमर ज्योति जलनी चाहिए ना कि कहीं आप और कहीं लगा दें। मैं सबसे पहले तो यहीं पर जल रही थी, इससे पहले तो कहीं कोई जगह नहीं थी ऐसी। ऐसी कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे परफेक्ट जगह थी। लेकिन जब आप नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसके बीच में हमेशा मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग उसी के बीच में ज्योति जलाई जाए। और रही बात आपकी, आपने बात की कि यहाँ पे वेंडर्स नहीं है यार, अभी 2-3 साल बाद ये इंडिया गेट खुला है, आप डायरेक्टली तो बुला नहीं सकते। कल पीएम ने इनवाइट किया सबको कि हाँ आप देशवासी आइए और घूमिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें बन जाएंगी। आपने कहा पानी की सुविधा नहीं है, नॉर्मली लोग बॉटल लेकर चलते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये माहौल है कि अप्रिशिएट करने का कि हाँ गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि देखिए जीडीपी अलग एरिया वो अलग एरिया माना जाता है, लेकिन हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी तो विकसित करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारी देश छोटा सा देश या कुछ है। आर्म फोर्सेस के लिए वो कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत है, पूरी दुनिया जानती है। तो उनकी मूर्ति के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ धीरे धीरे फैसिलिटी बन जाएगी, यहाँ पर धीरे धीरे सारी मिल जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर लोगों की राय है कि यहाँ पर जो चीज़ें थीं पहले, जिस तरह से पानी और तमाम खाने पीने की चीज़ों की सुविधाएं थी, वो शायद इस वक्त वेंडर्स नहीं हैं तो दिक्कत लोगों को है। अमर जवान ज्योति को लेकर भी काफ़ी लोगों का सवाल है कि वो यहाँ से क्यों हटाई गई। अगर वो यहाँ पर होती और पीछे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रहती तो वहाँ पर एक भावना और बढ़ चढ़कर देश के लोगों के सामने होती, देश के लिए शहीद हुए जवान भी होते और पीछे सुभाष चंद्र बोस की देश के प्रति जो समर्पण है उसका पूरा इतिहास होता। लिहाजा आवाम की आवाज़ में इस मुद्दे पर, इस इशू पर, आज के जो कर्तव्य पथ है उस पर जो रिनोवेशन हुआ है उस पर हम लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि दरअसल ये रिनोवेशन उनको कितना भा रहा है, क्या चीज़ सबसे बेहतर लग रही है और प्राइम मिनिस्टर की जो कोशिश है विरासत को संजोने की उस पर वो क्या राय रखते हैं। आवाम की आवाज़ में इसी मुद्दे पर कुछ और लोगों से करेंगे बात। राजपथ से कर्तव्य पथ में तब्दील इस रास्ते में बदली हुई खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी तादाद में आम लोग आज यहाँ जुटे हुए हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का ये रास्ता पूरी तरह से तब्दील हो गया है। जगह जगह लोगों के बैठने की व्यवस्था, हरियाली, अंडरपास से लेकर तमाम सुविधाएं लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। और एक आकर्षण का केंद्र जो इस कर्तव्य पथ को एक बार और चार चांद लगाता है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा। और इस प्रतिमा को देखने के बाद हर कोई भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन एक कमी लोगों को यहाँ खल भी रही है, वो है अमर जवान ज्योति की कमी, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि अगर अमर जवान ज्योति भी इस इंडिया गेट के नीचे मौजूद रहती तो आज के वक्त में, आज की इस घड़ी में ये पूरा नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता, लोगों को गर्व करने का एक और मौका मिलता। बहरहाल आवाम की आवाज़ में लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई है। तो आज इस प्रोग्राम में आवाम की आवाज़ में मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार नई जगह से नए लोगों के साथ नए मुद्दे पर करेंगे आवाम की आवाज़। तब तक कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, तहज़ीब टीवी।